मेरा घर यहाँ से 150 गज पे दूरी पे है। रात को ये 12:15 बजे धमाका हुआ है। लाइट बहुत ज़ोर की लाइट और धमाका हुआ 12:15 बजे की बात है। उसके बाद में ये मतलब एयरपोर्ट से जेट वगैरह चलते रहे हैं, आवाज़ आती रही बहुत। ये 6:15 हमें ये ऐसे लगा कि यहाँ बहुत ज़ोर का धमाका के नज़दीक ही हुआ है, और ये पता नहीं था मेरे घर से 150 गज की दूरी पर ही है। और सुबह ये 6:15 के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर आए, तो देखा ये 6 फीट कम से कम 5 फीट से ज़्यादा थी, 5.5-6 फीट की लंबाई थी। और तो भारी बहुत, यानी मिसाइल थी ये जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी हुई मिसाइल थी। इसको तो हवा में रिफ्यूज कर दिया, नहीं तो ये नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान करना था इससे। मिसाइल की हाइट कम से कम मेरे जितनी थी, और वो तो क्रैश हो गई थी, और इतनी बड़ी थी कम से कम, वो तो क्रैश हो गई थी, वरना बहुत बड़ी थी। वो तो रानिया गई आधी तो टूट के जी। तो रानिया क्षेत्र के अंदर उस मिसाइल के पंख बेटा कहाँ 2 पंख तो उसके साथ ही थे, और 2 पंख वहाँ जान यहाँ पे साइड में पड़े हैं। अब वो बहुत चक्के बड़ा, ले गए। इतना बड़ा खड्डा होया हुआ है, वो सीधी आके लगी और साइड पंख सीधा टूट क्रैश हो गए, गई थी। पंख उधर टूट गए। बहुत जोर से रोशनी आई थी रात को, सारे जाग गए थे हम, एकदम से पूरे सिरसा तक आवाज आई थी। बोलो सरस्वती कॉलोनी जी। तो कितनों रात ने शोर होयो और सवेरे शोर होया जी, उधर 12:18 इक्के का धमाका। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा की बाबा खेतरपाल कॉलोनी में, और सिरसा के अंदर सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बीजेपी नेता प्रदीप रातूसरिया जी का खेत। रात्रि को लगभग 12:08 पर पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत करते हुए सिरसा में जो मिसाइल थी, सिरसा एयरफोर्स के द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस समय जो आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं खेत की, और इस खेत के अंदर ये जो आपको फाल दिखाई दे रहा है, ये कोई फाल नहीं है, बल्कि जो मिसाइल थी वो यहाँ से घसीटते हुए आगे गिर गई थी। तो इसमें जो आप मेरे साथ खेत का दृश्य देख रहे हैं, इस खेत के दृश्य के साथ आपको ये जो फाल दिखाई दे रहा है, ये कोई फाल नहीं है। ये जब रात्रि को जो मिसाइल थी, जब वो ध्वस्त हो गई थी, तो इसी के वो निशान है। तो इसमें आप हमारे साथ खेतों में देख सकते हैं बीजेपी नेता प्रदीप रातूसरिया जी का ये खेत है, और पास में ही लगती सरस्वती कॉलोनी, और सरस्वती कॉलोनी में सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप रातूसरिया जी के खेत में और बाबा खेतरपाल कॉलोनी में। आपको बता दें कि रात्रि को पाकिस्तान के द्वारा दिल्ली के लिए मिसाइल दागी गई, लेकिन सिरसा की एयरफोर्स विंग के द्वारा उस मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और जो रात्रि को मिसाइल थी वो इस स्थान पर गिरी थी। लगभग यहाँ 2.5 से 3 फुट गहरा गड्ढा है, और उसी गहरे गड्ढे के साथ इस जो कॉलोनी के लोग हैं, खजा खेड़ा के लोग हैं, वो चशमदीद गवाह है। आइए उन चशमदीद गवाहों से बातचीत करते हैं कि रात्रि को कितने बजे ये यानी धमाका हुआ, और इस धमाके के साथ मिसाइल का वज़न कितना था और मिसाइल की हाइट कितनी थी। इन सभी बातों को लेकर आइए हमारे साथ एक साथी हैं। आइए पहले इनका नाम जान लेते हैं और आपका गांव जी। मैं तो नटार से हूँ भैया जी, नटार गांव से हैं जी। आइए जान लेते हैं रात्रि को कितने बजे आपने धमाका सुना सर? 12:15 बजे की गल दस दिया। तो रात्रि को जो मिसाइल यहाँ गिरी, तो आपने बिल्कुल इसको अपनी आंखों से देखा, तो कैसी वो मिसाइल थी, और इसी मिसाइल के साथ पूरी बात हम आपको बताएं। रात ਨੂੰ नहीं, मैं सवेरे देखा ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ 2 ਪੰਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। तो देख रहे हैं लगातार शहरवासी इस स्थान को देखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लोगों में उत्सुकता है, और इसी उत्सुकता के साथ आइए जान लेते हैं कि उस जो मिसाइल थी उसका और भी कोई टुकड़ा था। वहाँ भी बता रहे कि वहाँ उस स्थान पर भी उस टुकड़ा, हाँ, वो तो एक छोटा सा पत्ती नहीं आती, उसका पतरा था वहाँ पे गिरा। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो लगातार आप हमारे साथ देख पा रहे हैं सिरसा के प्रदीप रातूसरिया जी के खेतों का ये दृश्य है, जो कि बाबा खेतरपाल कॉलोनी की बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ लोगों के साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और चशमदीद गवाहों के साथ लगातार बातचीत करने के साथ उनका रिव्यू जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ बिल्कुल बाबा खेतरपाल कॉलोनी और सरस्वती कॉलोनी इसके बिल्कुल नज़दीक लगती है, और इसके चशमदीद गवाह के रूप में आइए हम एक सिरसावासी हैं से बातचीत करते हैं। हादसे के साथ ये पूरा दृश्य क्या रहा?
मेरा नाम जी अर्जन दास है। मेरा घर यहाँ से 150 गज पे दूरी पे है। रात को ये 12:15 बजे धमाका हुआ है। लाइट बहुत ज़ोर की लाइट और धमाका हुआ 12:15 बजे की बात है। उसके बाद में ये मतलब एयरपोर्ट से जेट वगैरह चलते रहे हैं, आवाज़ आती रही बहुत। ये 6:15 बजे हमें ये ऐसे लगा कि यहाँ बहुत ज़ोर का धमाका के नज़दीक ही हुआ है, और ये पता नहीं था मेरे घर से 150 गज की दूरी पर ही है। और सुबह ये 6:15 के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर आए तो देखा ये 6 फीट, कम से कम 5 फीट से ज़्यादा थी, 5.5-6 फीट की लंबाई थी। और तो भारी बहुत, यानी मिसाइल थी ये जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी हुई मिसाइल थी। इसको तो हवा में रिफ्यूज कर दिया, नहीं तो ये नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान करना था इससे। मेहता जी, कोई किसी प्रकार की स्मेल भी आ रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्मेल नहीं आ रही थी। तो इसी के साथ मेहता जी जानना चाहेंगे, जब 1971 का युद्ध था उस समय भी मिसाइल सिरसा में कहीं गिरी थी? नहीं, 71 की वार में उस समय ये मिसाइलें थी नहीं। ये तो बाद में समथिंग 85 के उस समय की मिसाइलें आई हैं, उससे पहले नहीं, क्योंकि मैंने खुद 21 साल आर्मी में सर्विस की है। तो मेहता जी, जो कहा जा रहा था कुत्ताबड़ के अंदर भी उस समय कुछ हुआ था, उसके बारे में? ये 65 में जो कुत्ताबड़ मेरा गांव ही है साथ में गिदड़ावाड़ी, वो 65 में जो बम गिरे थे, क्योंकि मैंने उस समय 65 में मैंने एक धान का खेत था, खुद गया हूँ उस जगह पर जाकर देखा मैंने, क्योंकि मैं तो 5वीं में पढ़ रहा था उस समय, और मैंने आंखों देखी, मेरे सामने की बात है। मेरे अभी भी ऐसे कानों में धमाके लग रहे हैं, जैसे वो जब लगे थे ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी धमाके हो रहे हैं वो। तो जो मेहता जी, 65 में मिसाइल कितनी लंबी थी? और इसी के साथ जो वहाँ देख रहे हैं कि खेत के अंदर कुछ फाड़के से भी निशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसके जो पंख थे ना, ये गिरते समय ये तकरीबन 20 गज पीछे घिस्ट करके आई है, और उसके पंख 2 तो ऊपर निकले हुए थे, और 2 पंख उसके एक साइड में पड़ा था, दूसरा दूसरी साइड में पड़ा था, और वो टूट करके पंख इसके साइड में पड़े थे। तो लोग सुबह कितने यहाँ पहुँचे हुए थे? ये सुबह मैं तो आया हूँ 6 बजे के बाद की बात है। उस समय तो कोई मान लो 10-15 लोग थे, कोई पुलिस वाले भी थे, 1-2 पुलिस वाले भी आए हुए थे। बाद में पुलिस वाले आए हैं ये 7 बजे के अप डाउन में, और आर्मी वाले आए हैं, ये कहाँ से आए ये पता नहीं, पर वो ले गए उठा करके गाड़ी में। धन्यवाद मेहता जी। तो देख पा रहे हैं इस समय श्यामलाल मेहता जी थे, जो कि यहाँ चशमदीद गवाह हैं, बिल्कुल पास के ही कॉलोनी से, और लगातार लोगों का यहाँ पहुँचना जारी है। और सिरसा का जो ये प्रदीप रातूसरिया जी का खेत है, सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी आकर्षण के केंद्र के साथ आपको दिखा दे कि कहाँ कहाँ वो जो मिसाइल थी उसके टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे। एक टुकड़ा था जो कि यहाँ बिल्कुल गिरा था, और यहाँ भी आप टुकड़े गिरने के साथ देख सकते हैं कि ज़मीन किस प्रकार से कुदराई गई है, ज़मीन यहाँ से कुदर गई है। और इसी के साथ लगातार आकर्षण बना हुआ है, और इसी आकर्षण के साथ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। हाजिर हरियाणा में इस समय हम सिरसा की सरस्वती कॉलोनी में हैं, और इस समय जो आप हमारे साथ खेत देख रहे हैं, सिरसा में रात्रि को जो मिसाइल गिरी, और उस मिसाइल के अंदर जो चशमदीद गवाह है इस कॉलोनी के चशमदीद गवाह है छोटे छोटे बच्चे भी, जो कि इस मिसाइल को उन बच्चों ने देखा भी। मिसाइल की हाइट कितनी थी, मिसाइल कितनी भारी थी, मिसाइल दागी कहाँ गई थी, और मिसाइल कैसे क्रैश हुई, आइए ये सभी बात हम इन छोटे छोटे बच्चों से जान लेते हैं। तो बेटा बताओ कि मिसाइल की हाइट कितनी थी? मिसाइल की हाइट कम से कम मेरे जितनी थी, और वो तो क्रैश हो गई थी, और इतनी बड़ी थी कम से कम, वो तो क्रैश हो गई थी, वरना बहुत बड़ी थी। वो तो रानिया गई आधी तो टूट के जी। तो रानिया क्षेत्र के अंदर भी उस मिसाइल का एक टुकड़ा था, वो गया। और आइए जान लेते हैं उस मिसाइल के पंख बेटा कहाँ कहाँ? 2 पंख तो उसके साथ ही थे, और 2 पंख वहाँ यहाँ पे साइड में पड़े हैं। अब वो बहुत चक्के बड़ा, ले गए। इतना बड़ा खड्डा होया हुआ है, वो सीधी आके लगी और मिसाइल पंख सीधा टूट क्रैश हो गए, गई थी पंख उधर। टूट गए। बहुत जोर से रोशनी आई थी रात को, सारे जाग गए थे हम, एकदम से पूरे सिरसा तक आवाज आई थी, इतनी जोर से आवाज आई थी। सिरसा के तो पास घर तो बिल्कुल आपका पास में नज़दीक में था? हाँ। क्योंकि बेटा हाँ, तो रात्रि को कैसे कितने बजे धमाका हुआ? और आप ये 12-18 की बात है। तो देख सकते हैं इस समय आप हमारे साथ सिरसा की सरस्वती कॉलोनी में लगातार
लोगों का पहुंचना जारी है, क्योंकि रात्रि को पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल दागी गई, इसी मिसाइल के साथ आइए ताऊ जी से जान लेते हैं। ताऊ जी थारो नाम? दिलीप कुमार, कौन सा बोल लो? सरस्वती कॉलोनी। जी, तो कितनो रात ने शोर होयो और सवेरे? बड़ा शोर होया जी, उधर 12 बज के 18 मिनट पे भाई इक्के दा धमाका, इधर दिख गया, इधर दिख गया। तो चशमदीद गवाह सरस्वती कॉलोनी के लोग हमारे साथ लगातार, उनसे हम बात जानने का प्रयास करें। जी, आपका नाम और आपकी कॉलोनी? जी, मेरा नाम है अशोक कुमार है जी। मैं प्रीत सागर का हूँ। यहाँ जो देखने के लिए आए थे भी वाकई यहाँ मिसाइल गिरी है और उसके काफ़ी निशान दिखे हैं। तो देख सकते हैं इस समय सभी उत्साहित और लगातार लोग कुछ भयभीत भी हैं। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान यहाँ मिसाइल देखने के लिए पहुँच रहे हैं। सिरसा की सरस्वती कॉलोनी, और इस सरस्वती कॉलोनी में ये जो मिसाइल रात्रि को पाकिस्तान के द्वारा जो छोड़ी गई और सिरसा की एयरफोर्स के द्वारा उसे क्रैश भी कर दिया गया। उस मिसाइल के दो टुकड़े, एक टुकड़ा सिरसा की सरस्वती कॉलोनी और दूसरा टुकड़ा सिरसा के रानिया क्षेत्र के कस्बे के गांव फिरोजाबाद में पाया गया है। आपको बता दें कि जो मिसाइल थी उसे सिरसा के एयरफोर्स विभाग के द्वारा सुबह ले जाया जा चुका है। लोग लगातार जहां पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल दागी गई थी उस स्थान को देखने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। जो स्थान पर मिसाइल गिरी उस स्थान पर कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है, ये सभी बात हम देखने के लिए और ये बात आपको दिखाने के लिए वो स्थान दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देख सकते हैं ये सरस्वती कॉलोनी है और सरस्वती कॉलोनी में लगातार लोग पहुंच रहे हैं जहां रात्रि को पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल छोड़ी गई, और इसी के साथ चशमदीद जो यहाँ के गवाह हैं, इस कॉलोनी के गवाह हैं, उनसे लगातार हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय देख सकते हैं ये खेत, और इस खेत के अंदर ये वो स्थान है जहां रात्रि को सिरसा एयरफोर्स के द्वारा उस मिसाइल को, जो सिरसा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी, उसे क्रैश कर दिया गया। क्योंकि कहा जाता है कि सिरसा संतों की भूमि है, सिरसा महात्माओं की भूमि है, इसलिए सिरसा का बचाव हो गया। लेकिन इसी बचाव के साथ लगातार लोग उत्साहित हैं और इस स्थान को देखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी भी लगातार लोगों का पहुंचना जारी है। इसी के साथ आइए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक व्यक्ति हैं, उनसे जान लेते हैं इनका नाम और जी कौन सी कॉलोनी से? जी, मैं तो जवान से आया हूँ जी। तो देख सकते हैं लगातार लोग गांव से भी पहुंच रहे हैं। जी, हाँ जी, ये कभी एरिया देखा यहाँ पे जो अटैक जो उसको डिफेंस कर दिए गए हैं, बचाव रह गया सिरसा का। जी। तो लगातार देख सकते हैं लोग मिसाइल जहां रात्रि को गिरी उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, आपका नाम और गांव का नाम? जी, तो आपने रात्रि को धमाका सुना सर? तो ये स्थान कैसे पूछ कर आए हैं? मेरी फैक्ट्री सामने। जी,